हेलो एवरीवन, वेलकम। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट्स। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि साइंटिस्ट हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो रिसर्च कर रहे हैं। टीजर प्रीव्यू देखते हैं। व्हाट साइंटिस्ट इज़ इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। तो इसका है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हमने एक ग्रीक के रूट पढ़ा था, एंथ्रोपोस, याद है? चैप्टर 1 में पढ़ा था एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता था मैनकाइंड। हमने पढ़ा था ना फिलैंथ्रोपिस्ट, याद आ रहा होगा आप लोगों को, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसमें जो रूट है वो है मैनकाइंड। तो इसको डिकोड करते हैं, एंथ्रोपोस प्लस ग्रीक लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी, प्लस IST हो गया क्योंकि ये पर्सन की बात हो रही है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द स्टूडेंट ऑफ मैनकाइंड, करेक्ट। और वो फील्ड हो गई हमारी एंथ्रोपोलॉजी। सो व्हाट साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इज ए स्टूडेंट ऑफ हेवेंस, ये होगा एस्ट्रोनॉमर। जब हम रूट्स पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, अभी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते जाइए। एक्सप्लोर्स द फिजिकल क्वालिटीज़ ऑफ द अर्थ, ये होता है हमारा जियोलॉजिस्ट। ओके, इसकी जो फील्ड ऑफ स्टडी होती है वो है जियोलॉजी। हम लोगों ने जियोग्राफी हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी हम लोगों ने। तो जियोग्राफी और जियोलॉजी, जियोग्राफी और जियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होता है हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, जिसमें हम उसके आउटर मोस्ट शेल के बारे में पढ़ते हैं और उसकी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। और जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी में हम उसके फिजिकल फीचर्स, जैसे कि उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स कौन कौन से हैं, किस कंट्री का सरफेस एरिया कितना है, क्लाइमेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और जियोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसके अर्थ के कंपोजिशन के बारे में, उसके अर्थ के क्रस्ट के बारे में, रॉक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। जियोग्राफी और जियोलॉजी ये दोनों ही अर्थ की स्टडी वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो इन दोनों में कुछ टॉपिक्स आपको कॉमन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही फील्ड के हैं ना, अर्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ टॉपिक्स इन दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। आगे बढ़ते हैं। स्टडीज़ ऑल लिविंग मैटर। सो दिस पर्सन इज़ अ बायोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट या फिर वो आदमी जो कि रिसर्च कर रहा है इन ऑल लिविंग मैटर, दैट पर्सन इज़ अ बायोलॉजिस्ट। इज़ अ स्टूडेंट ऑफ प्लांट लाइफ, ये हो गया बोटेनिस्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी के दो ब्रांचेस होते हैं। इज़ ए स्टूडेंट ऑफ एनिमल लाइफ, जूवोलॉजिस्ट, करेक्ट। दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, बोटैनी और जूवोलॉजी। पर्सन की बात हो रही है, व्हाट साइंटिस्ट है तो पर्सन की बात हो रही है, तो IST हमने लगाया है। इज़ प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन इंसेक्ट्स, ओके, जिसका प्रोफेशन होता है इंसेक्ट से रिलेटेड फील्ड में, दैट पर्सन इज़ एंटोमोलॉजिस्ट। अभी याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जब हम रूट्स पढ़ेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। इज़ ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्टूडेंट इज़ फिलोलॉजिस्ट। ओके, इसको मैं आप लोगों को डिकोड करके बता देता हूँ। देखिए, इसमें हमने एक पढ़ा है ग्रीक का। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, करेक्ट, साइंस और स्टडी, राइट।
लेकिन कुछ वर्ड्स में लॉजी का मतलब होता है वर्ड, लॉजी का मतलब सिर्फ होता है वर्ड, वर्ड, ठीक है। और फिल का मतलब हो गया लाइक करना या पसंद करना, लव करना। तो फिलोलॉजिस्ट इज़ ए पर्सन जो कि शब्दों से प्यार करता है। सो दिस पर्सन इज़ ए स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, IST लगा हुआ है तो उस स्टूडेंट की बात हो रही है। ओ हो गया हमारा कनेक्टिंग वॉवल, फिल प्लस ओ प्लस लॉजी प्लस IST, ठीक है। वैसे तो लॉजी का मतलब स्टडी या साइंस होता है, लेकिन कहीं कहीं क्योंकि ये लैंग्वेज है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। तो लॉजी का मतलब कहीं कहीं वर्ड भी होता है, तो यहाँ पर जो लॉजी है उसका मतलब है वर्ड। ज़्यादातर केसेस में लॉजी का मतलब स्टडी या साइंस होता है। आगे बढ़ते हैं। इज़ ए स्टूडेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, इसको कहते हैं सीमेंटिसिस्ट। ये भी लैंग्वेज का ही स्टूडेंट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी भी आ जाती है। और आखिरी है हमारा स्टडीज द कल्चर, स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटिस्ट, ये हमारा हो गया सोशियोलॉजिस्ट। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है, आज का सेशन बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। हम अब सेशन 11 पर हैं। हमारे पास ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। ओके, सो पहला है हमारा विथ मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए हमने वो साइंटिस्ट पढ़ा था, दैट पर्सन इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम ग्रीक एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, प्लस लॉजी जिसका मतलब हो गया स्टडी, प्लस IST क्योंकि उस पर्सन की बात हो रही है। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज़ द स्टूडेंट ऑफ इज़ ए पर्सन हु स्टडीज़ मैनकाइंड। विथर का क्या मतलब होता है? विथर का मतलब होता है टू व्हाट प्लेस और स्टेट, टू व्हाट प्लेस और स्टेट, मतलब कि मैनकाइंड की पूरी हिस्ट्री, मैनकाइंड कहाँ से किस प्लेस से शुरू हुआ, जब वो स्टार्ट हुआ उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, सारी चीज़ें मैनकाइंड के बारे में दिस पर्सन स्टडी करता है। द फील्ड इज़ ऑल मैनकाइंड, हाउ वी डेवलप्ड इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम प्रिमिटिव कल्चर्स एंड अर्ली फॉर्म्स। ओके, प्रिमिटिव मतलब कि पहले वाले, पुराने कल्चर। ओके, प्रिमिटिव मतलब कि पुराना। दूसरा हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमर, प्लैनेट्स गैलेक्सीज स्टार्स और यूनिवर्स की जो स्टडी करता है, दैट साइंटिस्ट इज एन एस्ट्रोनॉमर। ओके, व्हाट्स बिलो, जो अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करता है, दैट पर्सन इज अ जियोलॉजिस्ट। ओके, हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इनटू बीइंग, किस तरह से हम, मतलब कि यहाँ पर हिस्ट्री की बात हो रही है, करेक्ट। जो मैंने आप लोगों को बताया जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन जियोलॉजी और जियोग्राफी में, जियोलॉजी में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, हाउ वेयर इट्स माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, प्लेन्स एंड वैलीज फॉर्म्ड। अब आप लोग ये कहोगे कि माउंटेन्स वगैरह तो हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसकी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया ना कि इन दोनों फील्ड में, क्योंकि ये दोनों ही अर्थ के बारे में है, तो जाहिर सी बात है कुछ टॉपिक्स इसमें कॉमन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड व्हाट्स डाउन डीप इफ़ यू स्टार्ट डिगिंग। सो दिस साइंटिस्ट इज़ अ जियोलॉजिस्ट। फोर्थ वर्ड है हमारा व्हाट इज़ लाइफ, तो बायोलॉजिस्ट। बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी। सो दिस पर्सन, आई थिंक मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, फ्लोरा मतलब कि प्लांट की बात हो रही है, तो दिस पर्सन इज़ अ बोटैनिस्ट, ये प्लांट को स्टडी करता है, सभी तरह के प्लांट्स। ओके, बायोलॉजी ये क्लासीफाइज इनटू 2 ग्रेट डिवीजन्स, हमने पढ़ा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हम प्लांट की बात, ये वाला साइंटिस्ट प्लांट वाले कैटेगरी को स्टडी करता है,
और इसके बाद जो फौना एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है वो होता है जूओलॉजिस्ट। ओके, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, सेवेंथ हो गया हमारे पास इंसेक्ट को जो स्टडी करता है एंड ऑल द लिटिल बग्स, दैट पर्सन इज एन एंटोमोलॉजिस्ट, दैट साइंटिस्ट इज एन एंटोमोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, टावर ऑफ बेबल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है, जिस तरह से हमारी इंडियन माइथोलॉजी होती है ना, जिसमें महाभारत आता है, रामायण आता है, उसी तरह से ग्रीक की भी माइथोलॉजी है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ, धरती के रहने वाले लोगों ने एक टावर बनाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा टावर बनाते हैं जो कि हेवन तक जाए। ओके, तो जब गॉड को ये पता चला कि वो लोग ऐसा टावर बनाने वाले हैं, तो धरती के रहने वाले लोगों ने कंस्ट्रक्शन को शुरू भी कर दिया था। तो जब गॉड्स ने देखा कि ये तो कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इतनी स्पीड से कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं कि एक दिन वो टावर बना लेंगे, तो जो ग्रीक गॉड्स थे उन्होंने क्या किया, धरती पर रहने वाले लोगों की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। तो पहले सभी लोग एक लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन चेंज करने के बाद सभी अलग अलग लैंग्वेज बोलने लगे। कोई चाइनीज़ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। तो ऐसे क्या हुआ, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन टूट गया। तो फिर वो लैंग्वेज, वो टावर बन नहीं पाया। तो फिर गॉड्स यही चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग हेवन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग हेवन तक पहुंच जाते तो एक तरह से वो गॉड की बराबरी कर लेते हैं, फिर वो उनके लिए एक इंसल्ट होता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ह्यूमन उनकी बराबरी, गॉड्स की बराबरी कर सके। तो इस टावर को ना बनने देने के लिए गॉड ने क्या किया, धरती पर रहने वाले सभी लोगों की लैंग्वेजेस बदल दी, और इससे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन रुक गया, क्योंकि उनके बीच का कम्युनिकेशन टूट गया। वैसे तो ये एक माइथोलॉजिकल बात है, लेकिन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कि बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन देयर डिफरेंट लेवल, मतलब कि मैनेजमेंट लेवल, टेक्निकल लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि गिर जाती हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो ये टावर ऑफ बेबल हमें ये माइथोलॉजिकल बात है, लेकिन इसमें सीखने को हमको बहुत कुछ मिलता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ बनाना है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो Tower of Babel, this linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of that unique tool that distinguishes human beings from all other forms of life, that is language. So this scientist is a philologist. Okay, ये भी एक linguistic scientist है। अगला हम पढ़ते हैं, ये पर्सन भी एक linguistic scientist है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करता है। दिस पर्सन इज़ अ सिमेंटिसिस्ट। जो हमने पढ़ा फिलोलॉजिस्ट, ये वर्ड्स की हिस्ट्री, उसके सिंटैक्स और उन सब चीज़ों से रिलेट करता है। लेकिन ये जो सिमेंटिसिस्ट है, इसका मेन फोकस होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड, बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स। ये सटल डिफरेंस है, मतलब ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। दोनों ही लैंग्वेज के ही स्टूडेंट हैं, दोनों ही लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को डिफरेंस मैंने बता दिया। एंड हु आर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, दैट पर्सन इज दिस साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, देयर फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, their customs, their housing, their social relationships, their forms of government and their layers of caste and class. ओके, जो हमारी सोसाइटी को स्टडी करता है, सोसाइटी में रहने वाले रिलेशनशिप्स हो गए, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स हो गया हमारा, हाउसिंग हो गई हमारी, कास्ट हो गई हमारी, क्लास हो गई, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, दैट पर्सन इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट। ओके, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स?
इसे आप लोगों को करना है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो वाज ए स्टूडेंट ऑफ मैनकाइंड, एस्ट्रोनॉमर, ओके, स्टूडेंट ऑफ हेवनली बॉडीज़, ओके। जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट ऑफ अर्थ डेवलपमेंट, कैसे वो डेवलप हुआ। बायोलॉजिस्ट हो गया हमारा स्टूडेंट ऑफ लाइफ। इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स हैं, मैंने 2 बार बता चुका है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पर आता हूँ, ओके। कम्युनिटी एंड फैमिली लाइफ इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट। मीनिंग्स एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारा करता था सिमेंटिसिस्ट। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फ्रॉम ग्रीक एंथ्रोपोस जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। सेलेस्टियल फिनोमिना, इसका मतलब होता है हेवनली, करेक्ट। ये होता है हमारा एस्ट्रोनॉमर। जिस तरह से एस्ट्रोनॉट होता है ना, इन दोनों में रूट सेम ही है। हम अगले सेशन में जब रूट्स डिस्कस करेंगे तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लैंग्वेज, ठीक है, तो फिलोलॉजिस्ट, मैंने आप लोगों को बताया कि लॉजी का मतलब वैसे तो जनरली होता है साइंस और स्टडी, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड में लॉजी का मतलब है वर्ड। इंसेक्ट फॉर्म्स इज एंटोमोलॉजिस्ट, हम सभी पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं तो IST लगा हुआ है। द अर्थ, अर्थ इज जियोलॉजिस्ट, ओके। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर इज बायोलॉजिस्ट। एनिमल लाइफ इज जूओलॉजिस्ट, इसको जूलॉजिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जूओलॉजिस्ट, करेक्ट। ये 2 अलग अलग सिलेबल है, एक नहीं है। प्लांट लाइफ इज बोटेनिस्ट। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, इसको आप लोग कर लीजिएगा, मैंने वर्ड्स को 2-3 बार बता दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी अगर आप लोगों को ये बुक रिवाइज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज़ कीजिएगा, तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो बस आप ये वाली एक्सरसाइज कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, हर सेशन के बाद जो ये वाली एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। इससे आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, तो बस ये वाली एक्सरसाइज करके आप उस सेशन को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो एंड ऑफ सेशन 11। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। मैंने आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हम जब अगले सेशन में देखेंगे रूट्स तब मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, और ज़्यादा कुछ आज एक्सप्लेन करने को था भी नहीं। तो अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है, मेरी रिक्वेस्ट है इसे आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी एक पर्सन के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो जब मैं सेशन 12 अपलोड करूँगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम देखेंगे ऑरिजिन्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।